बसे हो मुरली मनोहर, दिल में बसे हो मुरली मनोहर। जन्म जन्म की तोरी धरोहर, जन्म जन्म की तोरी धरोहर। तेरे चरणों में प्रीति रहे, तेरे चरणों में प्रीति रहे। सांवरिया तेरे लिए लाखों के बोल सहे, सांवरिया तेरे लिए। परम पूजनीय संत रामानंद जी महाराज का इस आश्रम की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं आभार। इस कुटिया के संस्थापक स्वामी जशगिरी जी महाराज संत रामानंद जी महाराज को सम्मानित करेंगे। ओम वेदमनुज्ञाचार्यो देवादिनमनुशास्ति, सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः। आचार्य प्रियं धन्माहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्तिः। सत्यान्न प्रमदितव्यं, धर्मान्न प्रमदितव्यं, कुशलान्न प्रमदितव्यं, भूत्यैन प्रमदितव्यं, स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यं, देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव। याज्ञवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, नो इतराणि। यान्यस्माकं तु चरितानि तानि त्वयोपास्यानि, नो इतराणि। ये के चात्मश्रेयागुंसो ब्राह्मणाः, तेषां त्वयातनेन प्रश्वसितव्यं। श्रद्धया ध्येयम् अश्रद्धया ध्येयं, श्रिया ध्येयं ह्रिया ध्येयं, धिया ध्येयं संविदा ध्येयम्। अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात्, ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता युक्ताः अलोक्षा धर्मकामा स्युः। यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः। अथा व्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता युक्ताः अलोक्षा धर्मकामा स्युः। यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथाः। एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत्, एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम्, एवमुचैतदुपास्यम्। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः, शन्नो भवद्वर्यमा, शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः, शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं। तन्मामावेत् तद्वक्तारमावेत्, आवीत् माम् आवेत् वक्तारम्। ॐ हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। इस आश्रम की ओर से संत रामानंद जी का पुनः एक बार आभार एवं अभिनंदन। महाराज जी से विनती रहेगी आई हुई साध संगत को 11 बजे तक अपने प्रवचनों से निहाल करें। महाराज जी पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सद्गुरु महाराज की जय। बोलो सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। तो प्रभु प्रेमियों, बड़ा अच्छा दिन है कि यहाँ पर संतों की नगरी में और महाराज जी के चरणों में, इनके सानिध्य में, इनके यहाँ पर रहते हुए आप देखते हैं कि कितना हर साल 2-3 बार तो भागवत होती है। तो ये भी एक बहुत पुण्य का विषय है, क्योंकि जब जीव की कुछ नगरी के पुण्य उदय होते हैं तो कहते ऐसे कार्यों महात्माओं के भगवान जो है कहते हैं कि जब जब कोई धर्म की हानि होती है या पाप बढ़ता है तो संत महापुरुष वहां पर आते हैं। तो इस नगरी का भी बड़ा ही सौभाग्य है, यहाँ पर अच्छे संत महापुरुषों का होना, क्योंकि ऐसे तो बहुत जगह आप देखते हैं कि इस कपड़े में आप देख सकते हैं, पर कहते हैं इस कपड़े में भी जो है जो महापुरुष होते हैं उनके ऐसे ही कार्य जो है नगरी को पार करने के लिए, भवसागर से पार करने के लिए ऐसी एक नौका संत लोग बना करके रखते हैं कि उस नौका में कोई भी बैठ सकता है। तो भवसागर से पार होने के लिए ये संतों की नगरी में कहते हैं ना, यहाँ जिस नगरी में, जिस धरती में कोई संत महापुरुष हो वो धरती धन्य है। क्योंकि जिस घर में पूजा पाठ हो, जिस नगरी में संत महात्मा, जिस नगरी में कोई धार्मिक स्थान, जिस नगरी में, जिस घर में कोई गाय हो, और जिस घर में कोई गायत्री का जप हो, और जिस घर में कोई हवन आदि हो, वहां हर जगह धर्म का वास होता है। इसलिए बंधुओं, आप कोशिश करो कि अपने घर में कुत्तों की अपेक्षा गाय की पूजा हो और गाय की सेवा हो तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि कुत्ता रखना तो बुरा तो नहीं है, पर कुत्ते का चाटना और काटना बुरा कहा गया। इसलिए अगर हो सके तो आप गाय की जरूर पूजा करो। गाय के शरीर में हर देवताओं का बंधुओं वास होता है। जब कभी तूफान या भूकंप आना होता है तो गौ माता पहले हिलना शुरू कर देती है कि कोई ज्यादा कुछ होने वाला है। गौ माता को पहले ही पता चल जाता है। इसलिए और कई बार आपके कष्ट भी गौ माता लेती है, तो हमें ऐसा काम अपने जीवन में करते ही रहना चाहिए। और संतों के सानिध्य में आकर के बैठ करके उस परमपिता परमात्मा के नाम का गुणगान और भगवान की कहते हर समय लीला गुणगान जो है, लीला का कहते हैं इन अंकों से दर्शन करना। ये मध्य भागवत के जरिए जो आप सुनते हैं लीला हो रही है, और व्यास जी आपको जो है उसी के माध्यम से भगवान का दर्शन भी करवा रहे हैं, तो ये बड़ा सौभाग्य है। और भी कहा है कि यहाँ संत लोग रहते हैं, ये नसों में खून भर देते हैं और नसें कमजोर भी अच्छी हो जाती है। क्योंकि हम लोग अज्ञानता में सोए रहते हैं और हमारा आत्मबल कमजोर रहता है। जब तुम महात्माओं के मुख से कोई ऐसी बात सुनते हैं तो आपका आत्मबल बढ़ेगा। कई बार हम भ्रमों में पड़े रहते हैं और ऐसे कुछ कार्य जीवन में कर देते हैं जिससे हमारा मनोबल जो है कमजोर होता है। और जब किसी संत महापुरुष का आगमन होता है, कहते हैं यहाँ संत रहते हैं वहाँ संत ही आते हैं। इसीलिए कहा कि आप कोशिश करो अपने धन में से निकाल करके ऐसी जगह में उसका प्रयोग करना, क्योंकि संतों के साथ मिल करके आपके धन की शुद्धि हो जाएगी। कहते हैं ना कि धन जो है दान करने से शुद्ध होता है, मन परमात्मा के नाम से जो है पवित्र होता है, और ताना सेवा करने से बंधु पवित्र होता है। ऐसी जगहों में आकर के सेवा करना है और अपने धन में से निकाल करके कुछ आपने दान करना है।
किसी राजा के पास कोई ऐसा भक्त जो गरीब था गया, तो उसने कहा कि महाराज मेरे को कोई थोड़ा धन चाहिए। तो वो राजा जो था बड़ा समझदार था, वो धन तो देते थे पर पहले देखते थे कि ये पात्र है या कुपात्र है, ऐसा देख करके ही धन देते थे। उसने कहा कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, अगर आप बुरा ना समझे। उसने कहा नहीं महाराज पूछो, पर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अगर आप कोई शास्त्र की बात पूछोगे तो मैं इतना कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, पर फिर भी आप पूछो, जो मेरे मन में आएगा मैं आपको जरूर उत्तर दूंगा। तो राजा ने क्या कहा? राजा ने कहा कि ये बताओ कि आपके पूरे शरीर में जो है, देखो बाजू में और टांगों में जो है ये बाल उगे हुए हैं, पर आपके हाथों में बाल नहीं है, ये क्या कारण है? वो भी सोचने लग गया कि पूरे शरीर में आपके, आप देख रहे हो, पर आपके हाथों में नहीं है, आपके हाथ तो बिल्कुल साफ है, ये क्या कारण है? उसने परमात्मा से जो है प्रार्थना किया कि प्रभु अब आप ही जो है मेरी जीभ पर बैठ जाओ, मैं क्या जवाब दे सकता हूँ। बंधु, जब तुम परमात्मा का सहारा लेकर के चलोगे, अपने इष्ट के ऊपर बताए हुए सदगुरु के मार्ग जो बताया हुआ है उस पर चलोगे, तो आपकी बुद्धि वैसी बन जाएगी और आपके अंदर से अपने आप ही कुछ ना कुछ आपको प्रेरणा हो जाएगी। अब उसने परमात्मा से प्रार्थना किया कि मेरे को कुछ आता नहीं है, आप जैसा भी प्रेरणा करो तो मैं वैसा ही उत्तर दूंगा। तो उसने कहा कि मेरी हथेली में इसलिए बाल नहीं है हाथों में कि मैं दान लेता हूँ, इसलिए बाल नहीं है, मैं दान लेने का ही काम करता हूँ, जहां भी जाता हूँ कुछ मांगता हूँ। तो राजा ने कहा अच्छा चलो ये भी बात मान लेते हैं कि दान लेने से आपके हाथों में बाल नहीं है, पर हम तो ना दान वान कुछ लेते ही नहीं भाई, तो हमारे हाथों में भी नहीं है, फिर ये क्या कारण है? उसने फिर परमात्मा से प्रार्थना किया, तो उसने क्या उत्तर दिया? कहते हैं आप दान देते हैं इसलिए आपके हाथों में बाल नहीं है। राजा कहता ये भी बात ठीक है भाई, आप दान लेते हैं इसलिए नहीं और मैं दान देता हूँ इसलिए नहीं। तो कहते हैं अच्छा चलो ये भी मान लेते हैं, पर हमारे जो कर्मचारी जितने नौकर हैं इनके किसी के भी ऐसे बाल नहीं है, तो ये तो दान भी नहीं देते हैं ना दान लेते हैं, तो इनके क्यों नहीं है? तो उसने क्या कहा? कहते महाराज जब आप दान देते हैं तो इनके अंदर ईर्ष्या पैदा होती है और ये उस वक्त हाथ मलते हैं। कई बार होता है ना कोई दान देता है तो बड़े हाथ मलते हैं, ऐसे करते हैं, अरे बड़ा दानी बना हुआ है, देखो घर में तो ऐसे, और यहाँ आकर के ऐसे ऐसे हाथ मलते हैं। कहते महाराज ये हाथ मलते रहते हैं इसलिए इनके बाल नहीं है, इसलिए हमें दान करना ऐसे तैसे। कलयुग में दान की बहुत महिमा है और नाम की बहुत महिमा है। दान जैन कैन तुम करोगे तुम्हारा कल्याण होगा। कलयुग में ये विशेषता है कि जैसे तैसे भी तुम अपने धन में से निकाल करके दान करते हैं, ऐसी जगहों में आकर के कुछ जो है इस तन से सेवा करते हैं तो आपका कल्याण होगा। और मन से परमात्मा का चिंतन करते हैं और इन कानों से बैठ करके परमात्मा के नाम का तुम जो है गुणगान श्रवण करते हैं तो जीव का कल्याण होता है। क्योंकि संतों के सानिध्य में आकर के जीव का कल्याण ही होता है। और भी ऐसे बड़े दृष्टांत है। एक कोई करोड़पति था, अब जो पैसा था उसने सोचा कि मेरे लड़के तो पीछे से बर्बाद ही कर देंगे, इसलिए जितनी संपत्ति है सब बेच करके मैं खुद ही बांट देता हूँ। कई बार हम घर में देखते हैं लोगों को कि इतनी आसक्ति होती है संपत्ति से, अपने जो वैभव होता है उससे कुछ छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन बच्चे आगे ऐसे कुछ संस्कार उनके निकलते हैं कि बर्बाद ही कर देते हैं। या तो नशा लग गया या उनका संग बदल गया, कोई ना कोई कारण बन जाता है। इसलिए बंधुओं अपने बच्चों को संस्कार देने की कोशिश करना, ऐसी जगहों में ला करके उनको बिठाओ और बिठा करके जो है कुछ कथा का पान करवाओ, क्योंकि ये अमृत वर्षा होती और समय होता है, ऐसा समय मिलना बड़ा मुश्किल होता है। संत कितना जो है
कहते हैं ये कितनी मेहनत करते हैं, रोज एक संत को बुलाना है, किस लिए कि यहाँ नगरी के लोग जो है बैठ करके सुन करके उनके दर्शन से जो है कहते कल्याण होता है किसी महापुरुष का। क्योंकि जिन हरि कथा सुनी नहीं, काना श्रवण सुंदर ए भवन समाना, नैने नहीं संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेका। कहते अगर इन आंखों से तुम जो है महापुरुषों के या भगवान के देवता के दर्शन नहीं करते तो कहते आंखें आंखें नहीं है, ये तो नकली आंखें हैं। और इन कानों से परमात्मा का अगर तुम जो है श्रवण नहीं करते नाम का, तो कहते ये कान कान नहीं है, शाम के बिल के समान है। इसलिए हमें अपने इस जीवन में, इस मनुष्य शरीर में जो है, जो आप मान करके आए हैं, हम माँ के पेट में बंधु उल्टे लटके हुए थे और परमात्मा से प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु मेरे को इस मल मूत्र विष्णु से बाहर करना और मैं जाकर के नाम भी जपूंगा और इन हाथों से दान भी करूंगा। लेकिन इंसान जब इस संसार में आता है तो माया में इतना लिप्त हो जाता, मोह से इतना ग्रस्त हो जाता, आसक्ति से इतना बंध जाता है कि अपने किए हुए जितने भी कौल करार ये सब भूल जाता है। यो भी हम मान करके आए हुए हैं, यहाँ आकर के हम सब भूल जाते, ये बहुत कमी है। हमेशा याद रखो कि जो जहाँ इस दुनिया से विदा हो गए वो कुछ भी लेकर के यहाँ से गए नहीं, क्योंकि आप ही तो देखते हैं कफन को कभी जीव नहीं होती है, और जाते हुए जीव को क्या करते हो, तो ऊपर से जो है खिल्ले आदि फेंकते हो। कहते जाते समय कुछ लेकर के कोई जाता नहीं है, पर हम इस शरीर से जो पाप पुण्य करते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि ये शरीर तो शमशान में रह जाता है, फिर पाप पुण्य का भोग कौन भोगता है, ऐसा भी मन में आता है, फिर भोग कौन भोगता है। शरीर तो शमशान में राख हो जाती है, तो शास्त्रों में लिखा हुआ कि हमारी आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर जाता है। इसीलिए कहते हैं आपके संस्कार जो है आपके साथ जाएंगे। बच्चा जब आता है, अष्टावक्र जब आए तो अपने पिता को पेट में ही बोल रही है कि पिताजी आप श्लोक का उच्चारण जो है गलत कर रहे हैं। अब किसने बताया उसको, क्योंकि उसके संस्कार ही ऐसे थे। आज भी ऐसा हो सकता है अगर हम थोड़ा परमात्मा की शरण में आए कि संत महात्मा महापुरुषों की शरण में आकर के वहां बैठ करके जो है अपनी कमियों को दूर करें, तो आज भी वैसा हो सकता है। तो उसने सोचा कि मैं अपनी संपत्ति खुद ही बेच देता हूँ, क्योंकि बच्चों में हो सकता है ये बर्बाद कर दे और अपने हाथों से कुछ बांट देता हो। ये सबसे बढ़िया है। हमारे शास्त्र तो कहते हैं कि तुम 50 साल के ऊपर अगर जाने लगे हो तो अपने घर से थोड़ा मोह हटा करके उस परमात्मा से मोह डालना शुरू कर दो, आसक्ति कम करके तुम परमात्मा से शक्ति करना शुरू करो। लोभ तो जो है छूट नहीं सकता, पर लोभ संसार का, इस परिवार का छोड़ करके, संपत्ति का छोड़ करके उस परमात्मा के नाम का लोभ जरा मन में करके तुम जो है जुड़ जाओ परमात्मा से। लेकिन आज देखा जाता है कि इंसान जैसे जैसे उसकी आयु ढलती जाती है वैसे वैसे उसका मोह आसक्ति बढ़ती ही चली जाती है। आने जाने का पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, यही कारण है कि हमारी आसक्ति छूटती नहीं है। तो फिर क्या होगा, फिर बार बार आना जाना ही पड़ेगा। कभी हो ही नहीं सकता है कि हमारा जन्म मरण जो है समाप्त हो जाए। इसलिए बंधुओं संतों के सानिध्य में आकर के अपने गुरुओं के चरणों में बैठ करके जो है ऐसी उपलब्धि जो है हर शिष्य को हो सकती है, लेकिन जिसके अंदर पात्रता होती है, जो बैठ करके जो है ठीक तरीके से सुन करके अपने मन में जो है बैठा लेता है और मनन करता और अपना जीवन भी वैसा बना लेता है, उस जीव का कल्याण होता है। इसलिए उस सेठ ने जो संपत्ति बेच करके सोचा दोनों बच्चों को मैं जो भी बना इनको मैं खुद ही दे देता हूँ, दे करके जो है क्या हुआ, भार हल्का हो जाएगा और तुम जाकर के किसी संत महात्मा आश्रम में जाकर के सेवा करो। बच्चों की जितनी मर्जी, कहते जब तक समय है, जब तक आपका कर्तव्य था, आपका धर्म था पालन पोषण करना, उनकी शादी करनी, शादी होगी, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर हम आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए दुखों का घर क्या है, मोह है। कहते ये मोह जो है ये दुखों का घर है। इसे छूटने के लिए ही जो है परमात्मा ने ऐसी रचना की हुई शास्त्रों की और संतों को भेजा हुआ है कि तुम जाकर के ढोल बजाना है, कि लोगों को बताना है। हम लोगों की ड्यूटी है कि यहाँ पर भी रहना है। जिन लोगों का कुछ है, कहते हैं ना, थोड़ा बहुत जो आप देते हो हम लोग खाते हैं पीते, आप लोग सेवा करते, तो हमारा भी धर्म बनता है कि जो आई हुई शरण में उन जीवों का कल्याण करना है।
संत लोग यही सोचते हैं कि जहां भी हम रहना है वहां उस नगरी का आए हुए श्रद्धालुओं का कल्याण हो। तो कल्याण के लिए ही ऐसे आयोजन रखे जाते हैं कि थोड़ा 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 सबका उसमें हिस्सा पड़ जाए और सबका कल्याण हो जाए। अब उसने दोनों बच्चों को जो है क्या किया, जो लाल थे उसने बांट दिया, लो 3 लाल आप ले लो, 3 लाल आप ले लो, तीनों को दोनों को दे दिया। अब एक ने क्या किया, जब लड़का कहीं फॉरेन से आता है, आते क्या करता है, पहले मकान उनको बनाता है, जो पैसा उसमें खर्च करेगा, उसके बाद शादी का सोचेगा, उसके बाद कुछ बिजनेस का सोचेगा। तो उसने ऐसा किया कि 3 लाल जो है मिल गए हैं, मकान बना लेता हूँ, शादी हो जाएगी और मैं एक दुकान बना लेता हूँ, अपना काम चलाना है। उसने तो ये किया। और दूसरा लड़का जो था वो कुछ धार्मिक ख्याल का था, उसने वो लाल लिए और बांध करके जो है और एक पात्र लेकर के चल पड़ा कि मैं संत की शरण में जाऊंगा, कहीं आश्रम में बैठ करके संत महापुरुषों की सेवा करूंगा और वहां पर जा करके इन कानों को पवित्र करूंगा, परमात्मा की वाणी सुनूंगा। बंधु, इसलिए ऐसी जगहों में आकर के शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कुत्ता बन करके भी अगर मेरे को कहीं ऐसा धार्मिक स्थान मिल जाता है तो क्या होगा, मेरे को वहां परमात्मा के नाम की वाणी सुनने को मिलेगी और भगवान के दरबार में लगा हुआ भोग खाने को मिलेगा। कहता मेरा भी कल्याण हो जाएगा। कुत्ता भी ये सोचता है कि मैं संतों के पास अगर रहूंगा तो वहां परमात्मा के नाम का हर समय जो है गुणगान होता है। इसीलिए कहते हैं घर और मंदिर की यही जो है, कहते इसमें अंतर है, क्योंकि घर में अनेकों प्रकार के कीटाणु, वहां पर वायुमंडल दूसरा होता है, वहां पर हर समय हमारे अंदर क्रोध आदि होता है, लोभ होता है और वहां पर दूसरी बातें चलती रहती हैं। लेकिन धार्मिक स्थान में जो है हर समय परमात्मा के नाम का गुणगान होता रहता है और अच्छी ऐसी कोई जीव आत्मा आती है और वहां भगवान का कीर्तन आदि चला रहता है, तो वहां बैठ करके हमें बहुत शांति मिलती है। तो शांति का कारण यही है कि वहां पर हर समय परमात्मा के नाम का गुणगान होता है। और संत लोग कहते हैं यहाँ आकर के आपने चुगली निंदा नहीं करनी है, यहाँ बैठ करके आपने अपनी रचना को पवित्र करना है। जितना भी जीवन से तुम परमात्मा का नाम ले सको उतना ही बंधु अच्छा है। ऐसी जगहों में आकर के एक दूसरे की बात नहीं करना है, क्योंकि एक दूसरे के पाप हमने अपने सिर पर नहीं लेने हैं, जो करेगा सो भरेगा। इसलिए कहते हैं कि किसी के आपको अगर अवगुण भी दिखते हैं तो उनको आपने दूसरी तरफ कर देना है, कोई बात नहीं, जो करेगा सो भरेगा, हमने तो जो है अच्छा काम करना है। तो अब क्या हुआ, अब वो 3 लाल लेकर के संतों की शरण में आ गया। एक ने तो अपना काम चला लिया और दूसरा जो है वो संतों के सानिध्य में आ गया और कहा कि महाराज मेरे को कल्याण के लिए जो है कुछ आपने उपदेश करना, जिससे मैं अपने जीवन में कुछ धारण कर सकूं और मेरा कल्याण हो सके। बंधु, यह भी तुम किसी संत महापुरुष अपने गुरु दरबार में आते हो, जाते हो किसी धार्मिक स्थान में, किसी तीर्थ में जाकर के वहां पर आप अन्य बातें मत करो। अपने जीवन के लिए, अपने इस कल्याण के लिए आपने कुछ पूछना है कि मेरा कल्याण कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारी सारी ये जीवन की जो गाथा है बंधु, ऐसे ही हमारा जो कहते बाल अवस्था निकल गई, यौवन भी निकल गया और वृद्ध अवस्था आ गई है। आप जो है कहते शरीर भी जो है इनकार कर रहा बैठने के लिए, अब शरीर भी जो है बैठना नहीं चाहता है, बैठा नहीं जाता है। तो कहते हैं अपने यौवन में ही तुम जो है ऐसे कुछ कार्य कर लेना जिससे हमारा कल्याण हो। अब क्या हुआ, अब कहते संतों के पास आकर के उसने जो है बड़े नम्र से जो है बैठ करके प्रार्थना किया कि प्रभु मेरे कल्याण के लिए जो है मेरे को आपने कुछ उपदेश करना है। जब भी संतों के पास जाओ वहां अपने उपदेश के, अपने कल्याण के लिए कुछ आपने जो है सुनना है, क्योंकि संसारिक बातें हम करते करते सुनते सुनते थकते नहीं है, उसमें नहीं आपको जो है आलस आता। यह परमात्मा का कहते गुणगान करना होता है, इन कानों से कथा सुननी होती है तो कहते फट निद्रा आती है, क्योंकि उसमें हमें इतनी रुचि नहीं होती है। संसारिक बातों में बड़ी रुचि होती है, लेकिन जब परमात्मा की कहीं गाथा चली हो, कथा चली हो, तो वहां बैठ करके हम जो है सोना शुरू कर देते हैं। इसलिए बंधुओं कोशिश करना, निद्रा क्यों आती है कि जब तुम कथा में आते हो तो ज्यादा खा के नहीं आना है।
खाने के लिए तो महाराज जी ने सारा इंतजाम किया हुआ है, क्योंकि कथा समाप्त होने के बाद आपको प्रसाद मिलना है। तो घर से आप जो है अल्पाहार लेकर के आओ और कथा सुननी है। बड़े श्रद्धा लगन से मन से बैठ करके जो है आपने कथा सुननी, उसके बाद आपको जो प्रसाद मिलना उसको ग्रहण करना, और रात को भी जो है अल्पाहार करना है, क्योंकि हमने रात को भी बैठ करके कुछ परमात्मा के नाम का चिंतन करना है। अगर तुम अपने जीवन में ऐसा अपनी दिनचर्या बना लोगे तो जरूर कल्याण होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, सुबह भी ज्यादा खा लेते हैं, दोपहर को रात को फिर निद्रा ही आएगी तो और क्या करना है। इसलिए संत लोग कहते हैं कि आप रात को कम खा करके बैठ करके उस परमात्मा के नाम का सिमरन करना है, और सोते समय परमात्मा को याद करके सोना है, और सोते समय परमात्मा से प्रार्थना करके सोना। ऐसे संत लोग कहते हैं कि हे मनुष्य, ऐसे परमात्मा से प्रार्थना करो। हे मनुष्य, सोने से पहले आप अपने गुनाहों की परमात्मा से माफी मांगना। हो सकता है ये जिंदगी की हमारी आखिरी रात भी हो सकती है। कई बार जीव सोता है लेकिन सुबह उठता नहीं, ऐसा तुम देखते हो और बोलते हो। लेकिन ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है। वो अंतिम दिन किसी का भी आ सकता है, क्योंकि बिल्ली हमेशा चूहे की ताक में बैठी रहती है, वो काल भी हमारी ताक में बैठा हुआ है। इसी को ज्ञान कहते हैं, जो सत्य को समझने की कोशिश करता, असत से हटने की कोशिश करता है। इसी को ज्ञान कहते हैं। असत से हट करके तुम सत्य से जुड़ना है। और संत लोग महापुरुष यही उपदेश करते हैं कि बंधु तुम असत के साथ जुड़े हो, क्योंकि शंकर भगवान खुद कहते हैं कि उमा सुनो अनुभव अपना, सत हरि भजन है जगत ये है सब सपना। खुद कह रहे हैं भगवान की पार्वती, ये संसार कैसा है। कहते हैं जैसे स्वप्न में हम बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन बंधु स्वप्न से जब हम उड़ते हैं तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसा कई बार एक डॉक्टर ने प्रश्न किया कि महाराज संत लोग तो कहते हैं कि इस हृदय में परमात्मा का वास है, लेकिन जो वो हार्ट का ही डॉक्टर था, वो कहते हैं महाराज हम तो हार्ट को निकाल के बाहर रख देते हैं। जब ऑपरेशन करते हैं तो हम हार्ट को निकाल करके बाहर रखते हैं, देखते हैं, लेकिन हमें तो परमात्मा के दर्शन हुए ही नहीं। डॉक्टर के मन में ये बात आई, बात भी ठीक आई, भी हार्ट तो हमने निकाल करके रख दिया, लेकिन संत लोग कहते हैं कि हमारे हृदय में अंगुष्ठ मात्र उस परमात्मा का वास है। और ऐसे भी कहते हैं जब ही नाम हृदय धरा भेऊ पाप का नाश, जैसे चंगारी पड़ी पुरानी घास। कहते अपने हृदय में परमात्मा को आप देखो, आपके हृदय में बैठा हुआ परमात्मा अंगुष्ठ मात्र है, थोड़ा छोटा सूक्ष्म रूप में जो है परमात्मा का वास है। और कहते जब तुम नाम जपोगे तो क्या होगा, जैसे कहते बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ, एक छोटी सी चंगारी उसके ऊपर पड़ती है तो सारी कहते वो चंगारी जो है उस ढेर को खत्म कर देती है, समाप्त कर देती है। ऐसे ही कहते जिंदगी में अगर तुम अपनी रचना अपने हृदय में इस परमात्मा को बसा करके कहते अगर ऐसा सिमरन करोगे और ऐसा तुम अपने मन को लगाए रखोगे तो क्या होगा। कहते आपके अंदर जो अमृत है उसका आपको एहसास होना शुरू हो जाएगा। इंसान अनुभव नहीं करता है, अभ्यास नहीं करता है। जब तुम पूजा स्थल में बैठते हो बंधु, आप अपने मन को इधर उधर से हटा करके अपनी स्मृति को थोड़ा सा परमात्मा की ओर लगाना है, गुरु के चरणों में लगाना है। इसीलिए हम कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। आप जब पूजा स्थल में आकर के बैठते हो अपने कहते हैं गुरु मूर्ति का ध्यान करके जो है आप बाहर वृत्ति को हटा करके अंतर्मुख हो करके आप थोड़ा ध्यान करना सीखना है। आपका मन लगेगा और आपको बहुत आनंद आएगा। आप सोचोगे कि इतना आनंद जब बच्चे को पता चलता है कि दूध में ये जो है रस भरे हुए इसमें इतना कहते फायदा होता है तो चाय वो अपने आप ही छोड़ देता है। कहते चाय क्यों पीना है, दूध इतना अच्छा है, अमृत है तो मैं तो अमृत ही पीऊंगा। और जब आप ऐसा बैठना सीख जाओगे और आप ध्यान लगाना शुरू कर दोगे, अपने गुरु जी के चरणों में बैठ करके ध्यान लगा करके उस परमात्मा का सिमरन करोगे तो क्या होगा, आपको अंदर से एहसास होगा कि जैसे मेरे को बड़ा आनंद मिल रहा है। परमात्मा के नाम में इतना आनंद क्योंकि तुम खुद ही आनंद स्वरूप हो, क्योंकि इंसान खुद ही आनंद स्वरूप है, लेकिन संसारिक रूपों के पीछे ये पागल होकर के घूमता और अपने आप को बर्बाद कर लेता है और नरकों का रास्ता बना लेता है। इसीलिए कहते हैं किसी संत की शरण में जाकर के कहते हैं ना, माँ महात्मा परमात्मा, माँ बच्चे का पालन पोषण करती हुई माँ ब्रह्मा है, माँ विष्णु है, माँ
कहते हैं सब कुछ जो है बच्चे को सिखाती है, देती है। और कहते हैं महात्मा जब यौवन में इंसान का मन बदलने लगता है तो कहते हैं इसको कौन बदल सकता है? कहते हैं महात्मा ही कोई बदल सकता है। एमएलए आएगा, कोई एमपी आएगा, आपकी गली आदि पक्की कर देगा, आपको कोई ना कोई मान लो सहायता दे सकता है, लेकिन इस मन की खोट तो कोई संत महात्मा ही निकाल सकता है। इसलिए हमें संत महात्मा के पास जाना है। और संत महात्मा जहां भी आते हैं कहते हैं उनको तो ना वोट ना सपोर्ट ना वोट की जरूरत होती है, उनको तो कुछ चाहिए नहीं। कहते उन्होंने तो आपकी वोट निकालनी है, इसलिए आते हैं कि जो भी हमारे संसर्ग में आए, जो भी हमारे सानिध्य में आए, उस जीव का कल्याण हो। इसलिए बंधु आप संत महात्मा महापुरुषों के शरण में जाकर के जो है अपनी ऐसा कहते कल्याण के लिए जो है कुछ पूछना है कि प्रभु मेरा कल्याण कैसे होगा, तो आपको जरूर कुछ ना कुछ वहां से प्राप्त होगा। क्योंकि ये हमारा बाल जो है जीवन ऐसे ही निकल गया। कैसे? जैसे कहते हैं कि किसी राजा के पास कोई गया कि महाराज मेरे को कुछ दो, तो उसने कहा जाओ उस कमरे में ले जाओ, इसको जो भी लेना है वहां से ले ले। अब ले गए कर्मचारी, वहां पर ले गए तो देखा उसमें इतनी लाइटें, इतना जो है खूबसूरत बनाया हुआ, तो उसी को देखने लग गए। उसी को देखते देखते कहते टाइम हो गया, कहते चलो निकालो इसको बाहर। लिया, कुछ भी नहीं, समय हो गया। अब दूसरे कमरे में जब रोया तो फिर कहते ले जाओ, चलो एक बार दूसरे कमरे में। दूसरे में ले गए तो वहां क्या था? कहते वहां पर स्त्रियां बैठी हुई थी, तो उनसे बातचीत होने लगी। अब स्त्रियों की बातें तो कभी समाप्त होते नहीं है। बस में देख लो, ट्रेन में देख लो, किसी तीर्थ में देख लो, जहां भी होगी माइए, तो वहां बातें तेरी नूह कैसी, तेरी सास कैसी, तेरा ससुर कैसा, वो ही बातें। इसलिए ये बातें नहीं करना है। जितना परमात्मा के नाम का गुणगान हो सके। ये संसार कब से चला आ रहा, कब तक चलेगा, ये तो परमात्मा को पता। हमने थोड़ा ठेका लिया हुआ है, ये ठेका उस परमात्मा का है। इंसान अपने अपने कर्म के अनुसार जहां पर जो है कर्म का भोग रहा। हमें पता भी है कि एक माँ के बच्चे होते हुए भी हम एक दुखी एक सुखी और एक ऑफिसर बन जाता है। तो ये किसने बनाया? उसके कर्मों ने बनाया। तो ये कोई कुछ नहीं कर सकता है। परमात्मा ने आपको कर्मों के अनुसार ही जहां पर भेजा हुआ। इसलिए बंधु कर्म करना, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस कर ही सो 10 फल चाखा। परमात्मा ने ये सृष्टि कर्म प्रधान रखी हुई है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। कहते हैं ना, पेड़ लगाए नीम के तो आम कहां से होए। अगर आपने पेड़ नीम के बबूल के लगा दिए तो फिर आम मिलने मुश्किल है। इसलिए कहते हैं कि जितना भी हो सके अच्छा कर्म करना है। और कुछ आप नहीं भी दान कर सकते हो तो नाम तो जप सकते हैं ना। जितना भी बैठ करके अपनी रचना जो है पवित्र करना, परमात्मा के नाम का जो है अपनी जीवन से गुणगान करना, आपका उसमें कल्याण होगा। तो क्या दूसरे में देखा कि स्त्री बैठी हुई थी, को बातचीत चली, समय फिर हो गया, लिया फिर कुछ नहीं। कहते अब निकालो इसको जहां से। फिर कहता है एक बार महाराज मेरे को फिर टाइम दे दो। अब तीसरी बार भी टाइम दिया तो तीसरे कमरे में ले गए। तो वहां पर क्या था, हो जब शादियों में तुम जाते हैं तो इतने स्टॉल लगे हुए होते हैं कि लोग पहले तो देखते ही रहते हैं घूम के कि खाना क्या है। वो देखते देखते पेट भर जाता है, पता नहीं कितने लगा देते हैं। और जब खाने लगते हैं तो रोटी का जब भोजन का नंबर आता है तो भोजन तो खाया ही नहीं जाता, क्योंकि इतनी चीजें खा लिया है तो भोजन क्या खाना है। अब जब वहां ले गए तीसरे कमरे में तो वहां पर इतना कुछ रखा हुआ था। वो देखते देखते ये खाया वो खाया, उसको निंद्रा भी आ गई, वहीं सो गया। कहते हो गया टाइम, निकालो इसको, रह गया खाली। लो कितना समय दिया उसको राजा ने, क्योंकि कहते हैं आपका पहला कमरा जो है ये बाल अवस्था है। बाल अवस्था हमारी खेल कूद में इन चीजों में ही निकल गई है, हमने कोशिश नहीं की। चलो वो अवस्था ही ऐसी थी। अब जोवन आया, कहते जोवन आया तो वहां कहते घर में शादी हो गया। फिर बातचीत में कहते हैं ना, जब कभी किसी की डेथ हो जाए और फिर रात को लोग बैठते हैं, कहते दीवा पैर ना जी, वहां पर क्या बातें होती हैं, वो नेता कैसा है, घर का वो जो गली बनी या नहीं बनी, वहां तो बैठ करके तुम परमात्मा के नाम का गुणगान करोगे। क्योंकि यही हुई आपके बीच में से जो जीव आत्मा है उसके कल्याण के लिए तुम कोई अच्छा शास्त्र लगाओ, बैठ करके उसका जो है आप मनन करो, पढ़ो और सुनाओ। लेकिन ये नहीं होता
हम देखते हैं एक दिन के लिए कोई गरुड़ पुराण रख लेता है, वो भी कहते हैं लोगों ने आज आना कट है, वो इसलिए रखा हुआ है दिखावे के लिए, इसीलिए हमें पूरा लाभ नहीं मिलता है। तो कहते हैं कि ऐसी जगहों में जब लोग बैठते हैं रात को, तो कहते हैं वो रात निकालनी बड़ी मुश्किल हो जाती। कहते हैं महाराज फिर क्या करें, रात निकालनी होती है ना, फिर समय पास ही नहीं होता है, तो फिर इधर उधर की बातें करनी पड़ती है। लेकिन कहते हैं गृहस्थ में तुम देखो, जब शादी नहीं करके आते उनको पता ही नहीं चलता कि रात कब निकल गई है। यही संसार है। कहते संसार में तुम इतना रस ले रहे हो और परमात्मा के नाम में तुम्हें ये रस नहीं मिलेगा। पहले पहले लगेगा कि अरे बड़ा मुश्किल है, बैठना बड़ा मुश्किल, लेकिन जब तुम लग जाओगे तो आपको इतना आनंद आएगा। कोई छुड़ाना भी चाहे तो भी तुम परमात्मा का नाम नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि आपको पता लग गया कि इसमें तो बहुत लाभ है। तो क्या हुआ, कहते ऐसे ही आपका जोबन भी निकल गया और फिर वृद्ध अवस्था जैसे वहां गया तो खाने में लग गया और निंद्रा आ गई और वृद्ध अवस्था शरीर कांपने लगा। इसलिए कहते हैं कि बंधुओ, जोबन में तुम भक्ति कर सकते हो, जोबन में तुम सेवा कर सकते हो, जोबन में तुम कहीं तीर्थ यात्रा में जा सकते हो, लेकिन जब वृद्ध अवस्था आ जाती है तो कहते फिर शरीर कांपने लग जाता, फिर तो शरीर की पूजा हो सकती है, परमात्मा की पूजा तीर्थ यात्रा फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने चलते हाथों से चलते जीवन में कुछ कर लेना, क्योंकि अपना किया हुआ अपना दिया हुआ आपका होगा। अगर दूसरे से लेना है वो आपका नहीं है, वो पता नहीं आपको देगा या नहीं देगा, लेकिन आपकी जेब में जो होगा वो आपका होगा। आप अपने जीवन में जो कुछ कर लोगे वो आपका होगा। इसीलिए हम लोगों को कहते हैं कि अगर आपके बेटे आपके ड्राइंग रूम में कहीं आपकी फोटो लगा देते हैं तो आपने खुश नहीं होना है, हाँ मेरे बेटे ने फोटो लगा दिया मेरी, अरे ये भी याद रखना कि पता नहीं है अब फोटो तो लगा दिया, माला कब चढ़ जाए, माला का पता है कब चढ़ जाए। इसलिए बंधुओं कहते हैं माला, फिर माला चढ़ जाए तो क्या सोचना आपने कि अब मैं माला जपनी शुरू कर दूं, माला का पता नहीं कब चढ़ जाए, इसलिए मैं माला जपनी शुरू कर दो। तो माला अगर जपनी शुरू कर दोगे तो क्या होगा, माला माल हो जाएंगे। परमात्मा के नाम में जो है हर चीज प्राप्त होती। भगवान कहते तुम अगर मेरी शरण में आ जाओगे, सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रजा, अगर तुम ऐसा सोच करके मेरी शरण में आ जाओगे तो मैं वायदे से कहता हूं कि मैं आपका कल्याण कर दूंगा। लेकिन इंसान जो है ये परमात्मा की ओर लगता ही नहीं है, संसार की ओर दौड़ा जाता है। और शादियों में तुम देखते हो कहीं पर जाकर के कहते इधर वो तंबू लगा हुआ है कि नहीं, भोजन जितना भी मर्जी अच्छा हो तंबू देखते हैं। ये है राक्षस वृत्ति। हम परमात्मा को दोष देते हैं लेकिन दोष जीव का है। हम इतना पैसा इन चीजों के लिए खर्च देते हैं, लेकिन जब ब्राह्मण को कहीं कपड़े या ब्राह्मण को दान या ब्राह्मण को कहीं दक्षिणा जो शादी पड़ने वाला, तो वहां 50 बातें उनको सुना करके तब जाकर के तुम कपड़ा या दक्षिणा देते हो। और ऐसी चीजों में तुम हजारों रुपया बर्बाद कर देते हो, जिससे नरक का रास्ता भी बनता और आपका धन भी जो है बर्बाद होता है। ऐसे कामों में अगर आप अच्छी कामों में धन का खर्च करते, कहते ना कहीं बैंक में जमा हो तो वहां पर क्या होगा, बैंक में आपको थोड़ा सा ब्याज मिलेगा और लोकर में रखा हुआ आपसे वो खर्चा लेंगे, और घर में रखा हुआ कहीं फिर चोरी ठगी जो आग अगर लग जाए तो सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ऐसे कामों में धन खर्च किया हुआ अनंत गुना हो जाता है। आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, अगर अच्छे काम में तुम कुछ खर्च कर देते हो, कहते हैं ना दान दिया हुआ कभी कम नहीं होता है, 7 गुना बढ़ करके आपको मिलना है। इसलिए बंधु कभी मत सोचना कि मैंने कुछ दे दिया मेरा धन कम नहीं, वो बढ़ गया। अब क्या हुआ, मैं आपको सुना रहा था कि वो लड़का जाकर के संतों की शरण में बैठ गया, चरणों में बैठ गया कि महाराज मेरे कल्याण के लिए जो है मेरे को कुछ उपदेश करना, मैं कुछ सुनने के लिए आया हूँ, आप भी जिज्ञासु बन करके आओ। ऐसी जगहों में बैठ करके कि हम व्यास जी के मुखारबिंद से जो है कुछ आज आनंद लेंगे, उस वाणी का श्रवण करेंगे जो उनके मुख से निकलेगी। क्योंकि व्यास गद्दी पर बैठे हुए जो कोई भी हो वो पूजनीय है। इस गद्दी पर भी हर इंसान नहीं बैठ सकता है, ये इंसान का पुण्य होता है। तो उनके मुखारबिंद से निकली हुई वार्ता, निकली हुई कथा, निकले हुए वाक्या, उनका जो है
कहते एक एक बात जो है कहते हैं ये खरीदी नहीं जा सकती पैसे से। अब संतों ने कहा भाई आपने कुछ सुनना है तो फिर इसके बदले में क्या होगा। संत परीक्षा भी लेते हैं, कई बार ऐसा परीक्षा लेते हैं। संतों ने कहा कि मैं आपको उपदेश करूंगा तो उसके बदले में क्या होगा। कहते हैं महाराज आप जो कहोगे, जो आज्ञा आपकी होगी मैं करूंगा। और उसने कहा कि महाराज मेरे को कुछ ऐसे उपदेश करना जो मेरे जीवन में जो है मेरे काम आ सके। तो संतों ने कहा मैं 3 बातें आपको बताऊंगा, तो उसके बदले क्या दोगे। आप शादियों में जाते हैं तो वहां लिख लेते हैं इसने ये दिया, क्यों लिखते हैं, कहते फिर बाद में हमने भी इसको देना है कुछ बढ़ा करके। अगर उसने 500 दिया तो हम जब शादी इसके घर में होगी तो 500 से बढ़ा देंगे, 1100 कर देंगे। तो लेने देने का संबंध बना हुआ है। अब संतों ने भी ऐसे पूछा कि अगर हम आपको ऐसे 3 बातें देते हैं, उपदेश करते हैं, तो आप उसके बदले क्या दोगे। महाराज मेरे पिता ने मेरे को 3 लाल दिए हैं, मैं तीनों ही आपको देता हूँ। जो मेरे पास है मैं आपको ये अर्पण करता हूँ। आप इस आश्रम में जो है इसका कुछ भी करो, मेरे पास यही है और मेरा ये शरीर आपके सामने है। बड़े नम्र होकर के उसकी जिज्ञासा उसके अंदर बहुत है। संत समझ गए कि इसके अंदर बहुत ही जिज्ञासा है। तो उसने कहा ठीक आप बैठ के मैं आपको जो है 3 बातें बताता हूँ। कहते अपने जीवन में आपने याद रखना, आपका इसमें कल्याण होगा और आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बंधु परमात्मा से जो है आप अपने मन को निर्मल कर करके, भगवान तुलसीदास ने लिखा हुआ रामायण में कि मोहि शल कपट चित्र न भावा। इंसान जो है ये परमात्मा के दरबार में भी आकर के अपने अंदर जो बैठे हुए शल ये छोड़ता नहीं है। इसलिए हमें लगता है कि परमात्मा हमारे से बहुत दूर है। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तो अपने आप को बच्चों की तरह बना लेना है, क्योंकि बच्चों का मन बड़ा पवित्र होता है। बच्चे को कुछ भी पूछो वो बिल्कुल सत्य बोलता है। अगर इंसान का भी मन ऐसा बच्चों की तरह हो जाएगा तो परमात्मा की कृपा होना कोई देर नहीं लगेगी, क्योंकि राम कृपा नाश ही सब रोगा, जो यही बंदी बने संजोगा। कहते ऐसा अगर संजोग बन जाता है तो प्रभु की कृपा होने में कोई देरी नहीं होती है, लेकिन देरी हमारे अपने मन की होती है। हमारे मन के अंदर छल कपट भरे हुए हम उनका त्याग नहीं करते हैं। इसलिए हमें लगता है कि परमात्मा तो कहीं दूर ही बैठे हुए, परमात्मा बिल्कुल आपके नजदीक है। मैं आपको अभी हम वहां गए हुए थे काशी में, तो बड़ा रास्ता हम वापस आ गए कि यहाँ दर्शन होना मुश्किल है। जो जनता थी वो तो लगी रही लाइन में, लेकिन हम शाम को गए तो बंधु मैं बड़ा सोचता हूँ भगवान के आगे। हमने मन में सोचा कि हमारे पास तो कुछ है नहीं। पुलिस वाले कहते चलो किसी तरीके से हमें वहां ही ले गए, और लेकर के मैंने देखा चढ़ाए क्या हमारे पास है ही नहीं। तो वहां माई ने अपने आप एक हार दिया, बिलपत्री दी, सब कुछ दे दिया और चढ़ गया। तो मैंने सोचा कि ये भोलेनाथ जी ने कृपा कर दिया। अगर मन से तुम कहीं भी जा करके कहीं भी बैठ करके उस परम पिता परमात्मा के नाम का चिंतन करते हो, परमात्मा तुम्हें चिंताओं से मुक्त कर देगा। और भगवान कहते हैं कि मैं तो इतना देता हूँ कि आप संभाल नहीं सकोगे। परमात्मा शत फाड़ के देते हैं, लेकिन तुम परमात्मा के बन करके अपने जीवन में अगर अपना ये मार्ग तय करोगे तो आपका जरूर कल्याण होगा। और आपके आने वाली रास्ते में जो विघ्न बाधाएं है वो सब परमात्मा अपने आप दूर कर देंगे। इसलिए सत्य मार्ग में अगर तुम चले हो, किसी ऐसे धार्मिक स्थान के लिए तुम आ रहे हो, रास्ते में कितने भी विघ्न तुम्हें कितना भी कोई मोड़े, लेकिन मुड़ना नहीं है। हम जा रहे हैं कथा में हमने सुनना, औरों को भी प्रेरणा दे करके वहां लाना है। कहते ऐसी जगहों में खुद भी आना और औरों को लाना ये एक पुण्य का काम है। किसी को प्रेरणा दे करके उससे अच्छा काम करवाना, उनके कानों में भी परमात्मा के नाम का कहीं श्रवण हो जाए तो कहते उसका पुण्य आपको भी प्राप्त होगा। खुद भी करो, दूसरे से कराओ, खुद भी जपो, दूसरे से जपाओ, इसमें दोनों का कल्याण होता है। कोई बोलता तो बोलता रहे, कोई बात नहीं। तो अब जो है संतों ने कहा कि मैं आपको 3 बातें ही जो है बताऊंगा। क्या? एक बात जो है कि जब आप चलो तो अकेले की बजाय 2 हो जाना, कहीं रास्ते में कोई मिल जाए तो 2 हो करके चलना। दूसरी बात, जब तुम कहीं भी जाकर के बैठोगे तो अपने आसन को उठा करके जरूर देख करके बैठना। 2 बातें। और तीसरी बात कहते हैं कि रास्ते में जाते हुए किसी का भला हो सके तो भला करना। बस 3 बातें आपने याद रखना है।
ज्यादा जरूरत नहीं होती है ज्ञान की। मान लो अगर 2-3 बातें भी हम अपने जीवन में व्यास जी की बताए हुए, संत महात्मा गुरु की बताए हुए अपने जीवन में अगर उतार लेते, मन में बसा लेते हैं, तो उसी में कल्याण हो जाता है। अब 3 बातें जो है बता दिया और वहां ही जो है सब कुछ अर्पण करके वो चल पड़ा। अब रास्ते में गया तो संतों की बात याद आ गई कि उन्होंने कहा था कि 1 से 2 भले, तो क्या मिला, एक न्योला मिला रास्ते में, उसको ही पकड़ के लिए चला। कहते संतों ने कहा था कि 1 से 2 भले, तो न्योला ही बांध लिया, साथ में चल पड़े। और आगे जाकर के एक पीपल का वृक्ष था, बड़ी छाया, गर्मी के दिन है, तो वहीं जो है बैठ गया, तो उसको निंद्रा आ गई। अब न्योला भी बना हुआ है, साथ में चला हुआ है, तो निंद्रा आ गई, तो काला सांप आ गया उधर से। अब काला सांप जब आ गया तो कहते हैं कि काला सांप तो सीधे ही आ रहा है ऊपर को, लेकिन न्योला और सांप की तो लड़ाई होती है। अब न्योले ने देख लिया कि सांप जो है इसके ऊपर को आ रहा, तो न्योले ने लड़ना शुरू कर दिया, लेकिन सांप हट नहीं रहा, फिर जा रहा। तो न्योले ने सोचा कि कहीं मेरे मालिक को काट ही न दे, और न्योला उठक करके उसके ऊपर गिरा और उसकी नींद टूट गई, और उसने देखा कि अरे सांप आया हुआ है। अब उसने सोचा कि संतों का जो पहला वचन था वो पूर्ण हो गया, 1 से 2 भले, अगर न्योला ना होता तो हो सकता कि सांप मेरे को पहले ही काट देता, ये तो न्योले ने बचा लिया। संत हमेशा जो है जिस नगरी में जिस जगह रहते हैं वो नगरी का कल्याण करने के लिए प्रयास करते हैं। इसीलिए कहा जिस कुल में कोई संत महात्मा, जिस कुख से कोई ऐसा महात्मा पैदा होता है वो माँ भी धन्य है। वो कुख, जिस कुख से कोई ऐसा जीव आया है, ऐसा भक्त आया है, कहते वो माँ का और उस कुल का, कहते हैं ना 21 कुल का कल्याण कर देता है। कैसे? ऐसे ही करते हैं, क्योंकि उस कुल में सब लोग आएंगे और वो भी दान पुण्य करेंगे, बैठेंगे, कहते उनका भी कल्याण हो जाएगा और आगे जो वंश है उसका भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए बंधु ऐसा रुमातो ऐसा परमात्मा से प्रार्थना करना। आपकी आज भी जो है कहते राम जी आ सकते हैं, अगर कोई कौशल्या जैसी कोई माता आज भी बने तो आज भी उनका अवतार हो सकता है, और आज भी वो भक्त प्रहलाद जैसा आ सकता है। अगर हम परमात्मा से प्रार्थना करें तो आज भी प्रहलाद और ध्रुव जैसे भक्त आ सकते हैं। इसलिए धन्य है वो माँ जिसकी कुख से कोई ऐसा भक्त पैदा होता है। इसीलिए कहा कि या तो कोई दानी हो, या कोई शूरवीर हो, या कोई ऐसा भक्त हो जो परमात्मा का चिंतन करता हो। इसलिए माता आप भी अपने जीवन में जो है संस्कार लेने की कोशिश करना। अगर आज हम अपने सनातन में संस्कार लें और बच्चों को दें तो आज हमारा सनातन जो है आगे आगे बढ़ेगा। लेकिन कुछ कमी हो रही संस्कारों की, क्योंकि कई बार हम देखते हैं बच्चे इधर उधर जाकर के नशों में लग जाते हैं और माता पिता रो रो करके जिंदगी व्यतीत करते हैं। क्यों? कि हमारे अंदर कोई कमी थी जो हम अच्छे संस्कार नहीं दे सके। बच्चे को हम दोष तो देते हैं, लेकिन दोष कुछ हमारा है कि हमने उसको संस्कार देने की कोशिश नहीं किया। इसलिए बंधु बच्चों को संस्कार देना। अब एक बात तो सत्या होगी और चले, अब जब चले आगे तो क्या हुआ, एक जगह रात पड़ गई तो वहां पर जो है उसने सोचा कि रात निकाल लेते। वहां पूछा तो वहां कौन था? वहां एक ठग था। वो काम करता था कि जो भी आ जाए उसको जो है पता नहीं लगने देता था, उसको खत्म कर देता था। तो उसने पूछा कि हम आपके पास रात रुकेंगे। उसने कहा ठीक, आप रात रुकिए। उसने उसको भोजन आदि करवाया और सुलाने के लिए ले गया। और जब ले गया तो उसके नीचे उसने क्या किया, हुआ सूत का एक ऐसा मंजा चारपाई बनाई हुई और उसके ऊपर चादर बिछाई हुई और नीचे उसके कुआं था। जो भी उसके ऊपर बैठता था वो नीचे चला जाता था और उसको समाप्त करके उसका धन आदि लूट लेता था। अब वो कहते हैं वो चारपाई आपकी लगी हुई है, अब आपने विश्राम करना वहां। कहते ठीक है। तो उसको महात्मा के वचन याद आ गए कि उन्होंने कहा था कि जब भी कहीं बैठना है तो आसन को देख करके बैठना। जब उसने उस आसन को उठाया तो देखा नीचे तो सूत से कटा हुआ और नीचे देखा तो कुआं, पानी और उसमें पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ। और उसने कहा कि ये तो मैं ऐसे ही रख देता हूँ और जाकर के दूर लेट गया। जब सुबह देखा घर वालों ने, उन्होंने कहा कि वो जो भक्त आया था वो तो वैसे ही है, वो तो समाप्ति नहीं हुआ। उन्होंने कहा कारण क्या हुआ? तो देखा आकर के कि वो तो ऐसे ही है और वो बाहर सोया हुआ था। अब जो है उस ठग ने सोचा कि उसने संकल्प किया हुआ था कि अगर कोई इससे बच जाएगा तो मैं उसको धन भी दूंगा और अपनी लड़की की शादी भी कर दूंगा। उसने कहा यहाँ कोई आकर के आज तक बचा नहीं, ये कोई बुद्धिशाली है, ये बुद्धिमान है।
जिसने आकर के पहले आसन को देखा और फिर जो है बाहर सो गया, अब मैं अपनी लड़की की शादी भी इसी के साथ कर दूंगा और इसको धन भी दे करके जहां से विदा करूंगा। अब ऐसा ही हुआ। उसने कहा, संतों का दूसरा वचन भी पूरा हो गया। पता लग गया कि संतों ने क्यों कहा था। इसलिए बंधु, संत जो कुछ भी करते हो आपके भले के लिए करते हैं, और इसीलिए कहा, कर भला हो भला, कर बुरा हो बुरा, अंत भले का भला ही होता है। संत लोग हमेशा यही सोचते हैं कि हम जितना भी हो सके भले के काम करने और भले का काम करवाना है, जिससे सबका कल्याण हो जाए। अब तीसरी बात जो है उसने सोचा कि देखते हैं कि तीसरी बात जो संतों ने कही है। अब आगे फिर चला तो क्या, एक नाग जो था वो ऐसा कांटों में लगा हुआ। उसके मन में आया कि संतों ने कहा था अगर रास्ते में किसी का भला हो सके तो भला करना। उसने उस कांटों को जो है निकाल करके नाग देवता प्रकट हो गया। नाग देवता रूप बदल लेता है, मैंने ये प्रत्यक्ष देखा। नाग जो है हमेशा रूप बदल लेता है, आपको पता नहीं लगेगा, आपके अंदर भी आ सकता है और रूप बदल सकता है, आप समझ नहीं सकते हैं, कोई समझ सकता है। अब नाग देवता ने कृपा कर दिया। नाग देवता ने जो है उसको हीरे मोती जवाहरात वहां पर बता दिया, जो ये ले जा। अब देखिए हीरे जवाहरात भी मिल गए, शादी भी हो गया। और कहते हैं लेकर के अब जब घर में चला तो घर में जाकर के भाई जिसने दुकान बनाई थी उसको पूछा, आपने क्या किया? कहते मैं तो 3 लालों से शादी करवाया, मकान बनाया और मैंने बिजनेस किया हुआ। कहते ये देखो मेरे को संतों ने 3 बातें बताई थी और मेरे पर अपार कृपा हो गई, शादी अपने आप हो गई, धन भी अपने आप प्राप्त हो गया और मेरा जीवन भी कृत हो गया। इसलिए बंधुओं, किसी संत के सिद्धियों में जाकर के उनके चरणों में बैठ करके आपने प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन के लिए प्रभु आपने कुछ उपदेश करना है। जब कोई पात्र बन करके, जब कोई जिज्ञासा लेकर के किसी संत गुरु के दरबार में जाता है तो वो कभी खाली नहीं आ सकता है, उसको वहां से बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। तो मैं इन्हीं शब्दों में विराम लेता हूँ और कोई गलती से शब्द कहा गया है तो आपने उसको छोड़ देना है और जो अच्छी बात आपको लगी है उसको आपने ग्रहण करना, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना है, क्योंकि ये बड़ा अच्छा समय है, अच्छी धरती है और अच्छा जीवन है। क्योंकि मनुष्य जीवन से कहते हैं इससे बड़ा कोई भी कहते योनि नहीं है। 1,84 योनि में मनुष्य दे प्रधान, बिना भजन भगवान के चली अकारथ जाना। लाखों योनियों के बाद जो हो सकता है हमें ये मनुष्य शरीर मिला है, तो इसमें आपने जो है कोशिश करना है। कहते हैं कि जब पेड़ में आम लगा हुआ, कोई फल लगा हुआ गिर जाता फिर डाली के साथ नहीं लगता है। ये अपार कृपा उस परम पिता परमात्मा की कि हमें इस मनुष्य योनि में भेजा और हमें अंग सुपूर्ण दिए और उनकी विशेष कृपा की हमें संत महात्मा का संग दिया। कहते ये चीजें जो है बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। तो आप सभी यहाँ पर आए हुए पुण्य आत्मा है और ये धन्य नगरी, जिस नगरी में ऐसे संत महापुरुष रहते हैं और सबको उस परमात्मा के नाम का श्रवण करवाते हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों में विराम लेता हूँ। बोलो सदगुरु देव महाराज की जय, बोलो धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, प्रभु नाम का प्रचार हो। यो बोले सो है वैदिक सनातन धर्म की जय। जयकारा वीर बजरंगबली का, हर हर महादेव। अब व्यास जी महाराज, तरुण जी महाराज आ रहे हैं। बहुत बार इनका आप हमारे साथ भी जो है मिलन हुआ, बहुत ही कहते हैं कि मीठे शब्दों में जो है ये रसपान करवाते हैं, बहुत जो है सरल भाषा में श्रीमद् भागवत का पान करवाते हैं। तो आप भी धन्य है, क्योंकि ऐसे महापुरुषों का ऐसा व्यास गद्दी पर बैठ करके श्रीमद् भागवत का जो है कहते उच्चारण करना, ये भी एक बहुत पुण्य का विषय। ओम शांति 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 ओम। धन्यवाद।